वरुणा जी का तो मैसेज आ गया। ओके, आज का सेशन में आप सबका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहे हैं आजकल। लास्ट टाइम हमने मसाज के ऊपर हमने सेशन लिया था। और मसाज पे आपने क्या किया ये बताइए पहले। किसी ने कोई मसाज किया कि नहीं? इतना सबसे डिस्कशन करके पूछा, ये बताओ वो बताओ, कुछ उसको यूज किया कि नहीं? पतिदेव के पैर दबाए। बहुत अच्छा काम किया, पुण्य कमाया आपने। अब लक्ष्मी आएगी घर पे। बरकत होगी। अच्छा। कहते नहीं हो, लक्ष्मी आएगी। और आपने क्या मतलब बेसिकली क्या चीज उसमें से एक्स्ट्रा चीज सीखी है आपने, ये बताइए, जो आपको पता था उसके अलावा। हम तो मसाज करने के लिए बुला लेते हैं, वो कर मुझे तो जाती ये है। और मुझे तो सबसे। मसाज में एक तो मैंने ये सीखा कि वो हार्ट की तरफ होनी चाहिए। हाँ, राइट। मतलब उसका जो वो फ्लो फ्लो। सर्कुलेशन या हाँ। जो फ्लो जो है हम्म। वो मुझे नहीं नहीं पता था। नहीं नहीं, ये अच्छी चीज पता चली कि नॉर्मली हम सभी जो मसाज करते हैं तो मोस्टली नीचे की तरफ ही करते हैं, हार्ट से दूर ही करते हैं, क्योंकि वो हाँ। करना इजी रहता है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी कहने लगी थी। अगर हम हाँ लेग्स में भी करते हैं तो ऊपर से से नीचे पैर की तरफ अगर पीछे काव्स को मलो तो उसमें ज्यादा मतलब रिलीफ लगता है। दर्द तो हाँ होती है पर रिलीफ उसमें लगता है। और नीचे से ऊपर लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो वो इजी नहीं लगता, तो इसलिए नॉर्मली हम करते, कभी करते ही नहीं वैसे। जो करने मसाज करने आते हैं वो भी नहीं करते हैं। हाँ, और इवन जैसे हाथ भी करते हैं तो कभी कभी करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। वो दोनों डायरेक्शन में होती है, हाथ से शोल्डर की तरफ भी होती है और ऊपर से नीचे भी आती है। और नहीं, हाथ की तो, उसके हाथ बाद में ये में भी तो कई करते हैं। हाँ, उसके मुझे बाद एक ये बात। भी पता चला कि स्किन के लिए जितना वाटर परमिएबल है उससे भी ज्यादा ऑयल परमिएबल है। मतलब नहाने के बाद हमें बड़ा रिलैक्स लगता है, तो वैसे मसाज करने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। आपने और नेवल में तेल लगाया था? नहीं, मैंने घी लगाया था। मैंने कैस्ट्रॉल लगाया था, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मेरे यहाँ है नहीं। मैंने क्या और किया, कैस्टर ऑयल को ना जैसे मैं नॉर्मल लगाता था ना, तो अब गरम करके लगाना मैंने सीखा कि गरम हाँ, करके लगाओ तो नी के भी जॉइंट पे किया, उसमें कैस्टर ऑयल को गरम करके थोड़ा सा। हम और तो बहुत आलसी लोग हैं। उसके बाद काम फिर बहुत है। ऑयल, मतलब कि ड्राई मसाज, मसाज जो है वो दो तरीके का होता है, ड्राई मसाज और ये वेट मसाज। ऑयल मतलब वेट मसाज। मीन्स ऑयल मसाज, जिसमें ऑयल गरम करके लगाते हैं। और ड्राई मसाज में त्रिफला का मसाज जो होता है वो डायबिटिक के लिए अच्छा होता मैंने तो उससे किया, टॉवल से किया, अच्छे से टॉवल को टनक है। टनक अच्छा, करके ऐसे करें टॉवल से ना। डांस भी हो गया आपका। पहले हम बहुत पहले करते थे। अब फिर वो एक्चुअली क्या होता है ना, इस सेशन करने से ना हमें बार बार ध्यान आ जाती है चीजें, बहुत सारी चीजें भूली बार भटकी चीजें होती हैं, बहुत ध्यान आ जाती है। हम्म। तो बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। अब वो रेत के मसाज से नहीं बता, वो हुआ कि उससे कितनी शाइन आती है। कि मसाज से। रेत के स्टैंड स्टैंड। अरे वो सैंड। एक दिन भी नहीं निकला, उसमें कितने एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं, एक नहीं रात। नहीं, वो तो आप पूछ रहे हो ना क्या क्या सीखा, तो उसमें पूछ अच्छा, रही हूँ आप मैं। मुझे बता रहे हो, अच्छा मैंने सोचा नहीं, एक्सपीरियंस। मैं बता नहीं रही, मैं हमसे मैं पूछ रही हूँ सुनीता जी से। सुनीता ही सर है ना नाम, में गलती तो नहीं हाँ बोल हाँ, दी? सुनीता ही नाम है। सर रेडमी में श्रीदेवी पंड्या हूँ जरा। हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। कल आपने चलिए, सर को बुलाए। रह गए हम, श्रीदेवी जी, कल आप कहीं जारी करते रह गए हम। चलिए। सर सर को कहते हैं बुलाइए आज मेरे। लंबा सेशन होएगा, आप इनवाइट कर लीजिए उन्हें। हम्म। हाँ, मैं पहले आप अपना तो बताओ, वो तो सुन रहे हैं ना आपकी, क्या आपने सीखा, वो तो इम्पोर्टेंट है ना। मैंने तो रिकॉर्डिंग सुनी है ना। कल आप आई तो थी थोड़ी देर बाद पहले। बिल्कुल 5 मिनट का ही तो मेरे सामने हुआ है। ओके। रिकॉर्डिंग में देखो तो जैसे ही मैंने सर को नमस्ते किया उसके बाद बंद हो गया। अच्छा, ओके, वो टाइम खत्म हो गया था ना एक्चुअली। चलिए फिर क्या कहते हैं, गौर साहब फिर शुरू करते हैं, बताइए फिर आप
आज का क्या सेशन है? आज का सेशन रहेगा हमारा कि पंचभूतों का डिटेल हम पंचभूतों में किन किन चीजों का क्या इफेक्ट बॉडी पे होता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका बाकी शरीर के ऊपर क्या असर होता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे सक्सेना जी से, जो कि एक सिस्टमेटिक वे से बताएंगे कि हमें पंच महाभूतों का हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस बॉडी पार्ट के लिए कौन कौन से, किस किस सीजन के अंदर कौन से पंच महाभूतों में उनका इफेक्ट बॉडी पे होता है, वो हम समझेंगे उनसे। तो सक्सेना जी से कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और हमें ज्ञान का दें अपना। नमस्कार सर। सबों को प्रणाम। सब लोग उम्मीद नमस्कार। करता हूँ नमस्कार सब जी। लोग अच्छे होंगे। जी और सर। आप लोगों ने तो अभी ठीक रहना सीख लिया है। अब तो डॉक्टर आप लोग खुद ही बन जाओगे कुछ दिनों में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग खुद ही सब डॉक्टर हो। जरूरत ही नहीं है किसी की, अपना इलाज खुद कर सकते हो। हम लोगों ने शुरुआत की थी पंच महाभूत से, लेकिन हमने बीच में उसको छोड़ दिया था क्योंकि सब लोग बोर हो रहे थे पंच महाभूत को पढ़ पढ़ते, तो इसलिए उसको छोड़ दिया था। अब उसका आखिरी की जो पूंछ है ना, हम उसको ले लेते हैं। ये आखिरी की पूंछ क्या कहती है, और खास तौर से ये आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि कौन से महीने में कौन सी ऋतु है और उस समय कौन सा दोष जो है वो सर उठाता है, ठीक है ना। और कुछ ऐसी चीजें जो मतलब अगर आप यूज करते हैं तो लगभग आपका वो बैलेंस रहेगा पंचमहाभूत। तो शरीर माध्यम खलु धर साधन, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हमारे शास्त्रों में शरीर ही एक ऐसा मात्र साधन है जिसके माध्यम से आप धर्म का साधन कर सकते हैं। धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपनी पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए देश काल समाज को सार्थक एवं रचनात्मक योगदान। ये आपका जो रचनात्मक योगदान है समाज के प्रति, परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति क्या है कि हमको ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसका पालन पोषण हमें करना है। लेकिन यह एक बात है कि शरीर तो स्वयं एक व्याधि का मंदिर है। जो हमारे शास्त्रों में बोला है कि शरीर तो खुद जो है वो व्याधि का मंदिर है। तो व्याधि के मंदिर को हमें निरंतर सतत हमें जो है हमें उस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब नहीं देते हैं ध्यान तो क्या होता है आप लोगों को मालूम है, धीरे धीरे मतलब बीमारी बढ़ती जाती है और फिर असाध्य बीमारी की ओर बदल जाती है। ये भी आप लोगों को मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो हमें अपने धर्म का पालन जो है क्या है, सर्वप्रथम है अपने शरीर का पालन पोषण करना, इसको स्वस्थ रखना, ये आपका सर्वप्रथम है। दूसरा कर्तव्य आपका है आपके साथ जो जुड़े हुए हैं घर परिवार गृहस्थी समाज देश, इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना, रचनात्मक योगदान देना, ये भी आपका नैतिक धर्म में आता है और हमारा धार्मिक धर्म भी है। क्योंकि हमारा देश राष्ट्र पहले है, वनस्पत हमारे धर्म के और हमारे। इस मामले में जापान के लोग हमसे बहुत आगे हैं, उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी हुई है। हमारे यहाँ तो आप लोगों को मालूम है कि कितनी भरी हुई है कूट कूट कर, ये तो आप लोगों को।
हमारे शरीर में जो आयुर्वेद कहता है कि 5 महाभूत है, और 5 महाभूतों में असंतुलन होने के कारण हमें रोग उत्पन्न। अगर हम अपने 5 महाभूतों को या इनको अगर हम स्वस्थ रखते हैं, इनके हिसाब से अगर अपनी जीवनचर्या को रखते हैं, तो हमारे बीमार पड़ने की संभावना कम। आप लोग जो आज सीख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। बताइए सुषमा जी, हाँ जी। उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, उसका आंसर बताइए। मैं क्यों दूं? मैं आज चुप हूँ। पहले हम लोग, हमारा क्या है कि बीमार पड़े, थोड़ा सा भी माइनर इश्यू हुआ, कौन चाहिए हमको? डॉक्टर चाहिए। चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। है ना? फिर दवाई खरीदना है, फिर हम्म फिर क्या करना है? खानी फिर है डॉक्टर को दवाई। दोबारा दिखाना है। टेस्ट कराने सर हैं, दवाई खरीद के खानी है पहले, टेस्ट फिर कराने हैं, पहले दोबारा टेस्ट। दिखाना है। दवाई खानी है, डॉक्टर को दोबारा दिखाना है, डॉक्टर के पास बार बार जाना है। क्यों जाना है? दवाई ने असर क्योंकि हम करना। स्वस्थ रहना चाहते क्योंकि दवाई हैं। ने असर। ठीक होना है हमें। तो आज आप सीखने के पहले आपकी स्थिति क्या थी कि माइनर इशू अपियर हुआ, तो डॉक्टर को कंसल्टेशन किया, उसके बाद मेडिसिन परचेज की, फिर एडिशनल सप्लीमेंट भी खरीदा, फिर रिपीट विजिट किया डॉक्टर को, दोबारा दिखाया, फिर खर्चा बढ़ा। डॉक्टर के पास जाओगे तो खर्चा बढ़ना ही है। और बीमारी है, डॉक्टर ने आपको बता दिया, तो आपको चिंताएं बढ़ गई, हम्म और आपको अपना आपको स्वस्थ रखने की कीमत चुकाना पड़ती थी। अब क्या होगा? इस कोर्स को करने के बाद क्या परिवर्तन आएगा आप लोगों में? इनिशियल स्टेजेस के पहली बात तो क्रिटिकलिटी पे पहुंचेंगे नहीं। दूसरा ये है, थोड़ी सी निवारण तकलीफों का खुद ही कर सकेंगे। हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैव टू लर्न प्रिवेंशन। हमें सीखना चाहिए। हमें पैसा इस बात के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम अपने आप को स्वावलंबी बना सकें। अगर हम एमबीबीएस नहीं कर पा रहे, तो छोटी मोटी विधाएं सीख करके अपने आप को स्वस्थ रखने की तैयारी करें। तो हमारा काय पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लर्न ऑन द वेलनेस। योगा सीखें हम, है ना? फूड फूड के बारे में सीखें, कौन सा फूड है अच्छा हमारे लिए, फूड के बारे में जानकारी लें, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में जानकारी लें। प्रिवेंशन हम सीखें कि मतलब हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो घर में मेडिसिन है, हम उनका इस्तेमाल करना सीखें। इससे क्या होगा? अननेसेसरी आपका जो पैसा डॉक्टर में खर्च होता है बार बार जाने में, जो बार बार चिंताएं होती हैं, वो आपको नहीं होंगी। और इन सब से के बदले क्या होगा? आपका आपके पास पैसा बचेगा, जो आपने इन्वेस्ट किया उसके बदले में आप ज्यादा पैसा बचा पा रहे सर हैं। ठीक बात है उसके ना? साथ एक और बहुत साइड बड़ा इफेक्ट, फायदा बिल्कुल होता है साइड कि इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स जो मेडिसिन के होते हैं वो नहीं होंगे। हम्म आप खुद समझ लगते हो ना, क्योंकि खुद प्रिवेंशन कर रहे हो। मौसम बदल रहा है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लोगे, क्योंकि आपको जानकारी है।
तो खुद अपने आप को कोशिश करोगे ठीक रखने की, और जब कोशिश ठीक कर रखने की करोगे तो निश्चित मानिए कि कोई भी असाध्य बीमारी आपको नहीं लगेगी। छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज आप खुद कर लोगे धीरे धीरे। जब आपको अब एक बार चस्का लग गया है तो आप इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और अपने आप को स्वस्थ रखने की ओर आप अग्रसर होते रहोगे निरंतर। एक निरंतर प्रक्रिया। अब पंच महाभूत में शरीर के लिए कौन से कितने स्वाद हैं अपने बात बताओ। स्वाद। मुख्य मुख्य कौन कौन से स्वाद हैं हमारे पास में? क्या? खट्टा, खट्टा, कड़वा, मीठा, 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 नमकीन, तेज, वो तीखा, और नमक। नमक, नमकीन। रसेला, एस्ट्रिंजेंट, है जी? हाँ, तीखा, रसेला कहते हैं। जो कफेला। आमला आमला का जो टेस्ट है ना, एस्ट्रिंजेंट। हाँ, तो ये आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लो। सर शुरू में आपने कहा था कि आप ये सारा पीडीएफ दोगे जो आप पढ़ा रहे हो उसका। पीडीएफ के लिए पैसे खर्च करोगे आप लोग? गौर साहब ने किताब तैयार कर ली है पूरी। बहुत ज्यादा नहीं है तो कर देंगे। अब ये गौर साहब से पूछना पड़ेगा, 500 से 1000 के बीच में किताब पढ़ रही है, क्या आप लोग लेंगे? इसलिए उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि ये पूरा आप टाइपिंग वाइपिंग प्रिंटिंग व्रिंटिंग करके किताब पहुंचने तक 500 से 1000 रुपए के बीच में खर्च आएगा। जो भी आएगा पता नहीं है अभी कितना आएगा, इसलिए उसको उस आइडिया को आपको वो सामने रखा ही नहीं गया। फिर किताब तो पूरी लिख लिख गई। गौर साहब ने मेहनत की और मैंने लिखी थी पूरी। गौर साहब ने किया पूरा, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया उसको। ठीक है ना? तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग लिख लें। लिखाइए सर। किताब चाहिए तो किताब ले लीजिए, गौर साहब को बोल दीजिए, नहीं किताब नहीं, आप किताब मिल लिखवाइए तो जाएगी आप। सही। हैं? तो आप लिखवा तो दीजिए, बाद की बात है वो तो फिर अब। लिखवा देंगे किताब आपको। दोनों है, बायोलिंगल है, हिंदी में भी है अंग्रेजी में भी, एक ही किताब, उसी के दो पार्ट किए हैं। तो पृथ्वी और जल से देखिए, पहला है भोजन के 6 रस होते हैं, तो पहला लिखिए आप, पृथ्वी और जल, इनके संयोजन से क्या बनेगा? बनेगा मधुर रस। देख लो आराम से, कोई टेंशन नहीं। आज मेरे को कहीं जाना भी नहीं और आपको भी कहीं नहीं जाना। श्री देवी जी और मोमिता सुनीता जी, जी। खिड़की अच्छा। खोलिए आप लोग। ये नीरज जी भी खिड़की खोल के बंद करके कहाँ भाग गए? मैं यहीं पर सर, कहीं नहीं गया। वो कहते हैं हैं? मैं दो जगह खोलता हूँ, एक को छोड़ देता हूँ और दूसरा लिए लिए घूमता हूँ। तो दूसरे जगह भी तो नहीं आए। उसमें फिर वो करने की जरूरत नहीं है ना उनको खोलने की, खिड़की नहीं ना खोलते। तो पृथ्वी और जल से बना मधुर रस, और मधुर रस कौन से हैं? आपका घी है, दूध है, शहद है, केला, आदि आदि। ये आपको नमूने हैं, ये आदि आदि है। पृथ्वी और अग्नि नंबर 2 पे बनेगा। पृथ्वी और अग्नि से कौन सा रस बनेगा? कड़वा। तीखा। ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों के काम का है, क्योंकि खाना बनाते हो आपको तो मालूम रहेगा कि कैसे खट्टा कैसे करना है ना, क्या मिला के खट्टा किया जा सकता है। अच्छा आप बताओ, आप लोग खाना बनाती हो, खट्टे की बात आई है, अमचूर का खट्टा मतलब सूखे आम का खट्टा, जी जी जी। कैरी का खट्टा, इमली का खट्टा, नींबू का खट्टा, है ना? मौसम्बी। सब अलग होता है। इन सब में क्या फर्क है?
और किसके साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनती है? खट्टे सारे ही हैं। कैरी भी हाँ जी। खट्टी है, अमचूर भी खट्टा है, इमली भी खट्टी है, नींबू भी खट्टा है। कौन से भोज्य पदार्थ के साथ में इनका जो स्वाद है खुल के आता है? नींबू को सलाद में डालते हैं। नींबू मतलब सलाद? कौन ऐसे सा सलाद? सलाद में प्याज, पड़ती। प्याज ठीक है। खीरा टमाटर। ठीक वैसे है। तो खीरा प्याज, हाँ। गर्मियों ठीक में है। शिकंजी पीते हैं। इमली काय में आएगी काम में? सांबर में। और चटनी फलों में के भी। लिए दाल। मीठी। अपने इसमें हम्म, मीठी भल्लों में मीठी यूज चटनी, करते हैं। खट्टी मीठी चटनी जो बनाते पानी हैं। भी बनाने में, ठीक। इमली चटनी ठीक बनाने है। में ठीक है। हम लोग तो दाल में भी डालते हैं, गुजराती लोग। है जी। दाल में भी डालते हैं हम लोग सर, खट्टी मीठी दाल हम्म, बनाने के लिए। ठीक है। कैरी कैरी आम का डालते हैं कैरी। उसको खाई भी जाती है। हम्म, चाट में आम, भी डलती, आम इमली की डालते हो? चटनी चाट में भी डलती है ना। आम ठीक डालते हो, है। इमली डालते हो दाल में? आम आम। आम भी इमली भी। अच्छा दोनों अच्छा। चीजें डलती हैं। फिर उसका पानी भी अच्छा है पीने को। आप लोगों से पूछने का उद्देश्य मेरा ये है कि मुझे ये मालूम पड़े कि आप लोगों को भोजन के अंदर कौन सी खटाई का इस्तेमाल करना किसके साथ आता है? आमचूर। प्याज आम, के साथ कैरी को कभी करके देखिए। प्याज में आम, आम कच्चा आम डालते हैं, कैरी वो जब कद्दू बना रहे होते हैं ना, कद्दू की सब्जी। कद्दू तो के साथ में, कद्दू के हाँ साथ में इसका जो है ना एक अलग टेस्ट लेके आता है। हाँ। ठीक है। कद्दू के साथ में इमली का टेस्ट अलग आता है। ये हम्म, इमली का पानी अच्छा लगता है। कद्दू में अगर इमली डाली जाए तो उसका कद्दू का टेस्ट बदल जाएगा। हाँ। हम्म, अच्छा। प्याज के साथ आमचूर। में इमली का इस्तेमाल करो, अलग टेस्ट आएगा। हम्म, प्याज के साथ में दही का इस्तेमाल करो, अलग आएगा। जी। ठीक है ना? तो अभी प्याज यार के हर मैं साथ खटाई का बता में रहा अलग हूँ। स्वाद है तो ना, हर खटाई का अलग स्वाद है। हर नींबू हर ले खटाई लो, का आम अलग ले लो, स्वाद है। हर खटाई का अलग। मैंने ठीक। कहीं पर पढ़ा था प्याज के साथ वो नहीं यूज करते, दही। वैसे हम लोग हाँ, आ, नहीं, प्याज। दही प्याज के साथ दही यूज नहीं करते क्योंकि उसके अंदर बेसिलस होता है। और प्याज बैक्टीरिया के मर अंदर क्या जाएगा। होता है? चलिए, आप लोग इतने दिनों से काम कर रही है, बताइए प्याज के अंदर क्या कंटेंट है? प्याज के अंदर कौन सी न्यूट्रिशन चीजें कंटेंट हैं? आप लोग खाना बनाती हैं इतने सालों से, बताइए क्या है प्याज के अंदर? हमने कभी गूगल करके देखा यार मैं नहीं तो क्या है। खाती नहीं हूँ प्याज, कभी नहीं। मैं भी कम खाती प्याज। मैं तो खाती नहीं हूँ। बट लेकिन इतना पता है कि प्याज जो है खराब, खाने से अगर मतलब ये है कि आप लोग आप लोग रसोई की मालकिन हो। आप लोग बताओ कि इसमें क्या होता है, प्याज के अंदर क्या है? क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है या नुकसानदायक है? लाभ लाभप्रद है, इसमें तो पेट के कीड़े मर और जाते हैं। लाभप्रद है तो क्यों लाभप्रद है? क्या है उसके अंदर जो जिसकी वजह से वो लाभप्रद है? पेट के कीड़े मर जाते हैं। सर वो ब्लड को पतला रखता है, हार्ट चलो अटैक और वो और, सब के लिए अच्छा है, ऐसा सुना है। चलो और बताओ। गर्मी से भी लू से बचाता है। लू यस, से लू से। बचाते हैं। चलो सल्फर होता बिल्कुल है ठीक क्या है, प्याज दूर से में? बचाता है। ठीक हाँ, बात है, और गर्म। बताओ। वो चीज बीपी बताओ के लिए भी अच्छा है। जिससे मालूम पड़े कि कलौंजी, आप कलौंजी। लोग वाकई में खाना बनाने, आप लोगों को खाना बनाने के बारे में जानकारी है। प्याज की कुछ वो तासीर बताओ। ठंड प्याज की तासीर ठंडी होती है, गर्मी में फायदा करता है। ठीक है। और टेस्ट के लिए मुझे डालते हैं सब्जी मुझे में। मुझे टेक्निकल पॉइंट बताइए, टेक्निकल पॉइंट। सर ये तो ठीक है कंपोजिशन जो मुझे कहाँ कोई हम कभी लोग बोल देगा। देखते हैं, उनके फायदे देखते हैं। क्या होता है प्याज के अंदर? प्याज क्यों फाइबर, खाना चाहिए? एक तो फाइबर होता है उसमें। चलो ठीक है, फाइबर हो गया। और बताओ।
और उसमें कुछ होता है जिससे वो पानी सर उसमें सल्फर ग्लूकोज या की कुछ अच्छी होता है होगी। जिससे आंखों से सल्फर, हाँ आंखों सल्फर के ही लिए होता अच्छा है। होता है। जी, नहीं, सल्फर नहीं हो सकता उसमें। क्या नहीं आंखों हो के लिए सकता? अच्छा होता है वैसे कहते हैं। ठीक है, चलो, आंखों के लिए अच्छा होता है। सब अच्छा होता है, लेकिन क्यों? मुझे तो बताइए क्यों। मेरे क्यों का जवाब नहीं दे रहे आप लोग। सर आप बताएंगे। सर, बताओ, नहीं, आप हम तो साइंटिफिक कोई बताएंगे। चीज नहीं पूछ है। रहे हो, हम तो प्रैक्टिकल पूछ बताएंगे, रहे हम थे ये तो बता देखना चाह दिया। रहे हैं कि आप लोग इतने दिनों से खाना बना रही हैं, आपको अपने किचन के बारे में कितनी जानकारी है? बहुत कुछ नहीं पता ना, सब कुछ नहीं पता थी। पर हम जीरो। सारा कुछ जान जान के थोड़ी पका रहे होते। वो तो बहुत आप अच्छी भाई बात, देखा देखा बहुत बढ़िया सीखा। बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बोली है, सच में बहुत बढ़िया बात। ये तो मैं कहलवाना चाहता था कि आपको खाना बनाना नहीं आता। नहीं, खाना नहीं, बनाना तो खाना आता है। बनाना आता है लेकिन ये नहीं पता कि भाई अब देखते आए भाई पेरेंट्स को, मम्मी को बनाते, सासू माँ को बनाते, हाँ भाई प्याज यही डालो, तो ये मुझे भूनो, कहलवाना सर, है खाना सब। बनाना कि आता है पर चूज करना नहीं आता कि क्या किसके साथ चूज करना है। नहीं, जैसे जैसे कार चलानी आती है, कार के पार्ट्स पता नहीं है। हाँ, मेरे को नहीं पता। हाँ बिल्कुल सही। सर कार के पोटेशियम, पार्ट्स डाल, सर कार के पोटेशियम पार्ट्स होता डाल, है। जरूरत क्या है। पोटेशियम, पोटेशियम भी होता है। सर, अब कल अपने इतने विद्या सारे जी पूछ बोल लिए, रही थी कि बताइए हमें पृथ्वी और कब अग्नि आता है, का रस क्या है। इसीलिए मैंने आज प्रश्न पूछा। मैंने कहा प्याज के बारे में पूछ ले। पहले पृथ्वी और अग्नि का रस तो बता दीजिए। प्याज के अंदर होता है सल्फर। सल्फर सर पोटेशियम। अब याद आ गया, आपने बताया तो मैं भूल गया था, हमें भूल अच्छा, जाते हैं। अब अभी याद आएगा ना, सब सर ने बताया तो। और एक चीज होती है जो आपको अभी तक नहीं मालूम होगी। हम्म, क्या? उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है क्वेरेसिटिन, जो ये आपकी होता बॉडी है। के लिए बहुत जरूरी है। क्वेरेसिटिन, क्वेरेसिटिन एंटीऑक्सीडेंट है। महंगा आइटम है, बाजार में खरीदोगे महंगा है ये। क्वेरेसिटिन है इसके अंदर, प्याज के अंदर सल्फर है इसके अंदर। तो बहुत सारे लोग तो प्याज लहसुन खाते नहीं। और प्याज को अगर आप तेल में पका करके लगाते हैं तो आपके बालों को बढ़ाने में भी योगदान देता है। मैंने करा है डाल प्याज को पीस के आप लगा लें, सर के जुओं को भी काम लगा देता है। हम्म। प्याज की खुशबू अगर मिटाना हो तो क्या डालना चाहिए? सब्जी में प्याज डाल रहे हैं, हम्म, पर प्याज की खुशबू ना आए तो क्या डालना चाहिए? मेथी, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। हैं? कसूरी मेथी। नहीं हुआ कुछ उससे। आती है स्मेल। सौंफ, धनिया, हम तो मेथी डालते हैं, उससे जो है की स्मेल नहीं आती। आप तो प्याज खाते ही नहीं ना, फिर मेथी डाल के क्या करोगे? नहीं खाते, ऐसा नहीं है, नहीं खाते, कभी कभी कम खाते हैं। हम्म। उसकी ऊपर से ना हम लोग उसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं, उसकी वो चली जाती है प्याज की खुशबू। खुशबू मिटाना हो तो क्या डालना है, और लहसुन की खुशबू मिटाना है तो क्या डालना प्याज लहसुन दोनों के लिए हम लोग मेथी यूज करते हैं, बाकी हमें पता नहीं से ज्यादा। है? मेथी, मेथी का अपना टेस्ट है। अगर आप कसूरी मेथी यूज करती हैं तो मेथी का अपना टेस्ट है। नहीं ठीक है, नहीं, लेकिन सर उससे ना उसकी स्मेल नहीं आती है, इसलिए डालते हैं जो तेज होगा ना कि उसका आएगा, क्योंकि आपने प्याज हाँ, को भून ही लिया। ठीक है ना? तो ये बता दो मुझे, तो लहसुन की और प्याज की खत्म करना हो तो क्या डालना पड़ेगा? सर आप ही बता दो ना, सर हमें तो यही पता, हम यही यूज करते हैं, इससे ज्यादा तो आप बताइए। सर, प्याज क्योंकि को हमने काट तो के अगर कभी अरे पानी खाया भाई, ही मैं में नहीं। खाना डाल थोड़ी बनाता दें। हूँ। सर, प्याज को मैं खाना अगर थोड़ी काट के बनाता पानी हूँ। में डालते हैं तो उसकी कड़वाहट और क्योंकि स्मेल में मुझे फर्क थोड़ा, पड़ता है। ठंडे हाँ, पानी में, ठंडे पानी में हाँ, ठंडे में ही ऐसा देना सुना है है। ना, बॉईल करके ठंडे थोड़ी देना। पानी में डालने से आपको प्याज काटने पर आंसू नहीं आंखें आएंगे। साक्ष्य नहीं आते ये। हाँ अगर नहीं फ्रिज आते। में रखेंगे तो भी आपको आंसू नहीं आएंगे। ये करेक्ट। ठीक है?
लेकिन मेरा प्रश्न है कि सब्जी के अंदर प्याज हाँ डालना है और बदबू भी नहीं आए, सामने वाले को मालूम ही हाँ नहीं पड़ा हाँ। प्याज है इसके अंदर। हम लोग प्याज डालते क्यों सब्जी में? टेस्ट बढ़ाने के लिए, हैं? सब्जी तो का टेस्ट बढ़ाने के लिए। सर हम तो नहीं खाते, कोई आती फर्क नहीं पड़ता टेस्ट। आपने दूसरा खा के नहीं देखा इसलिए पता नहीं। नहीं, कभी आप खाया लोग ही को नहीं। खाना बनाना नहीं आता, बताओ आप। बहुत लोग तो प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते, फिर भी उनका काम चलता है। चलिए मैं हाँ, हम बता तो देता हूँ। हमारा चलता है, एकदम चलता है, प्याज हम दौड़ता इसलिए है। डालते हैं कि सब्जी की ग्रेवी के अंदर गाढ़ापन है। ओ हाँ। एक बात, अगर प्याज की खुशबू खत्म करना है तो सब्जी में प्याज भूनते समय थोड़ी शक्कर डाल दीजिए, प्याज की खुशबू खत्म। अच्छा अच्छा। लहसुन की खुशबू खत्म करना है तो नारियल किसके डाल दीजिए, देखा होगा आपने कई जगह नारियल का हाँ हाँ, इस्तेमाल नारियल यूज करते हैं, करते हैं। तो नारियल डाल दीजिए। आपने प्याज के लिए बोला सर चीनी शक्कर? शक्कर हल्की सी, मीठी मत कर दीजिएगा। हम्म। अब बताओ, आप लोग को खाना बनाना आता है? सर आपके घर आना पड़ेगा। हैं? बताओ आप। लहसुन में क्या, अच्छा नारियल। लहसुन में नारियल, और दोनों नहीं डालना हो, और उसके बाद अगर सब्जी की अगर ग्रेवी हमको अच्छी करना हो तो क्या डाल सकते हैं? बंद काजू, गोभी। काजू सर, काजू पीस के डालते हैं हम बंद तो। गोभी, बंद गोभी को भी बना यूज कर सकते हैं प्याज की और जगह। कॉर्नफ्लोर कॉर्नफ्लोर। अरारोट। कॉर्नफ्लोर भी हो गया, सर वो, अरारोट भी हो गया, सर एक कॉर्नफ्लोर वो भी ना, हो गया। एक वो ना, होता है पोस्ट, होता है ना पोस्ट, वो भी डालते हैं। खसखस। खसखस, हाँ। पॉपी सीड। खसखस, हाँ, पॉपी सीड्स डालते हैं उसको बढ़ाने के लिए। एक काजू डालते हैं। सर जब प्याज बहुत महंगा था तो उस समय बंद गोभी उसकी जगह यूज हो रही थी। नारियल लहसुन के अंदर क्या होता है? ये बात को लहसुन को कम हम करते डालते हैं। हैं, सब्जी में डालते हैं, लहसुन की चटनी पीसते हैं, क्या होता है लहसुन के अंदर? क्यों खाना लहसुन हमको? बदबू भी आती है, क्यों खाना? क्या फायदा है शरीर को खाने के लिए इससे? लड़छिना। बताओ, क्या है लहसुन के अंदर? लहसुन ब्लॉक नहीं होती लहसुन खाने से, हैं? आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती उनके अंदर। क्यों नहीं होती? ये तो रीजन सुनने तो को ठीक है, मिला ये बताइए पहले। है। पहले ये बताइए कि ये ठीक भी बोला है या गलत बोला है। ये तो आप कौन अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करो ना, अगर आपको अगर जानकारी प्रॉपर नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। हम बोलेंगे, हम बराबर कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। बताइए आप, आपको अगर जानकारी है तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? जानकारी नहीं है, मैं यूज जो करते हैं किस पर्पज से करते हैं इसलिए बता कह रही हूँ। फिर प्रॉपर बताइए ना। जानकारी तो आप देंगे। सर इन्फेक्शन फाइट करने के लिए, बूस्टिंग इम्यूनिटी के लिए। ये खिड़कियां खोलो भैया, जिन जिन की बंद है मेरी खिड़कियां, नहीं मुझे मालूम खुलेगी पड़ेगा सर, आप मेरी लोग नहीं वाकई में खुलेगी। हैं या बंद करके कहीं दूसरा काम कर रहे हैं। नहीं सर, स्वेलिंग कम लहसुन करता के है। अंदर होता है एल्सिन। एल्सिन जो है ब्लड थिनर का काम करता है, पर एल्सिन को एक्टिवेट करना है तो कैसे होगा एक्टिवेट? उसको एक्टिवेट करने के लिए लहसुन को काट कर कुचल करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए यस। एयर के अंदर, ताकि वो ऑक्सीडाइज हो और उसका जो एल्सिन है वो एक्टिवेट हो। जो लोग सवेरे एक लहसुन की कली मुंह में डाल करके पानी पी लेते हैं, वो कोई मतलब की नहीं है। चलिए, अपना कहाँ तक हो गया था? तो क्या लहसुन को काट करके थोड़ी छोड़ देना है? 10 मिनट छोड़ दीजिए काट करके, ताकि वो जो ऑक्सीडाइज हो, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो, और उसका जो एल्सिन है, जो ब्लड थिनर है, वो उसका एक्टिवेट हो। तो सर एंटी जो माइक्रो कच्चा
कच्चा एंटी खाते हैं। माइक्रो हम्म। एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी पैरासाइट होता है वो, तो बहुत काम की चीज है। और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, सूजन को कम करता है। तो इसको कच्चा खाते हैं तो सर वो वैसे कुचल के थोड़ी देर छोड़ के कच्चा खा सकते हैं? बिल्कुल छोड़ के कच्चा खा सकते हैं। सर अदरक इसको के ना, साथ, अदरक इसको और लहसुन भी, अदरक और लहसुन भी खा सकते हैं, बहुत सर ताकतवर होता है। इसको काट के छोड़ दिया, छोटे छोटे पीस काट के, और हल्का सा उसको घी में भून के खा लें तो घी में भून के खा लो। वो थोड़ा सा बेटर लगता है फिर। हाँ, आपको जैसे खाना है, घी में भून के खाओ, तेल में भून के खाओ, चटनी बना के खाओ, आपकी मर्जी है जैसा आपको खाना है उसका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गर्मियों में तो सर ज्यादा खाना सही नहीं होता, नहीं गर्म होता है। खास तौर से आप लोगों को जो आपके स्पेशल डेज होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए इन चीजों के खाने पीने का, बिफोर उनके आने के पहले का और उनके बीच के समय का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। हम बात कर रहे हैं सर फायर और पृथ्वी की। पृथ्वी और अग्नि। हाँ पृथ्वी और अग्नि हो गया, आंवला, नींबू और रस आंवला। तो बताइए सर पहले। पृथ्वी प्लस अग्नि हुआ नहीं था सर, पृथ्वी प्लस रस जल क्या है हुआ था। रस? खट्टा हो गया ना, अम्ल, अम्ल रस जो है अम्ल हो गया। ये कैसे बना है? पृथ्वी और अग्नि से। खट्टा। खट्टा, अम्ल, हम नींबू ऐसे। और आंवला। चलो अब तीसरे नंबर पे लिखो अग्नि और जल। इनके संयोजन से कौन सा रस बनेगा? लवण बनेगा, नमकीन, अचार, पापड़, नमकीन। नमकीन को आपने क्या बोला सर? आपने लवण कुछ लवण। लवण। अग्नि और वायु 4 नंबर पे। हम्म, अग्नि प्लस वायु। अग्नि प्लस वायु से बना कटु। कड़वा। कटु मतलब अदरक, लाल मिर्च, इनका जो टेस्ट होता है वो आप समझ लीजिए, आपको कैसा लगता है वो आप देख लीजिए। अच्छा। तीखा। तिक्त मतलब तीखा। वायु और आकाश 5 नंबर पे। तिक्त मतलब कड़वा। वायु और आकाश क्या सर? वायु और आकाश से बना तिक्त। तिक्त माने करेला, कड़वा, तिक्त माने करेला, अच्छा। तिक्त माने कड़वा, करेला और नीम। और छठवां है पृथ्वी और वायु से बना कसाय। कसाय मतलब जामुन, आंवला। हरड़ और चाय पत्ती बिना शक्कर की। पृथ्वी मार्केट में फिर प्लस। कैसे से कभी बोलिए सर, पृथ्वी प्लस वायु से क्या बना? कसाय। कसाय स्वाद कौन सा होता है? जामुन, हरड़ और चाय कसेला। पत्ती का। कसेला। जामुन। तो जामुन और कसेला तो आंवला नहीं, आंवला को नहीं आएगा इसके अंदर। आंवला भी आंवला आएगा ना। आंवला 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 तो भी उसमें कसेला दिया, बन खट्टे सकते में हैं। दिया। नहीं, बट जामुन कसेला भी आंवला। में भी आता है वो। हम्म। आंवले के अंदर दोनों ठेसे हल्का सा खट्टापन भी होता है, कसेलापन हाँ भी होता कसेला कसेला। भी। है। और तीसरा उसके अंदर होता है कि वो पानी पे तो मीठा भी लगता है। हम्म। सर ये जामुन आंवला के अलावा आपने एक और कुछ बोला था कसेला। हरड़। चाय पत्ती, हरड़। चाय, चाय। चाय पत्ती। चाय। चाय को उबाल के पी के देखो बिना शक्कर डाले कैसी लगती है। हाँ। हरड़ भी आएगा इसमें। चलिए। मुझे तो ये हरड़ भी लगा था आएगा। हरड़ बोला सर ने। हाँ, वो हाँ, हरड़ हरड़ भी भी। है। हरड़ भी कसेला ही होता है। हल्का सा खटास भी होती है उसमें।
कौन कौन से महीने होते हैं लिखना है आप लोगों को। हाँ जी सर। बात फिर करके कौन कौन से महीने होते हैं लिखना चाहेंगे आप लोग तो लिखे, नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। सर बताइए, आप जो जो लिखवाएंगे हम सब लिखेंगे। नहीं नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, लिखना हो तो लिखो। शीतकाल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। वित्त का है। शीतकाल है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। मतलब इस मंथ में अगर पैदा हुए तो आप वित्त प्रधान हो। वित्त प्रधान होंगे। ये वित्त पैदे का प्रधान नहीं है, लगते पैदे हैं। का नहीं है, महीने का है। हाँ, उस महीने में अगर पैदा हुए पैदा तो वही होने का पूछ नहीं रही है। थी। नहीं नहीं नहीं, पैदा होने का नहीं है, इन महीनों में पित्त का इफेक्ट होता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये तो ठंडे महीने हैं। हाँ जी। बताएंगे ना, ठंडे महीने हैं। वित्त का मतलब क्या होता है, अग्नि। इन दिनों में आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है, खूब खूब तला भुना भूख खाते तो हैं ना। ज्यादा लगती है सर, सर्दियों में तो भूख है भूख ना, कम। ज्यादा लग। संक्रांति भी पड़ रही है कभी इसी खाना महीने आपका में तो डाइजेस्ट हो पूरे सर जाता में। है आपकी जल्दी। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, क्या। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, समझ नहीं आ रहा बीच में। नहीं, ठीक आ रहा, मुझे तो समझ आ रहा। मुझे नहीं आ रही थी वो। अभी अच्छा। उन्होंने जितना बोला सब नहीं पता चला। तो मेरे को तो आवाज ठीक है। ठंड में बता रहे थे आ जो रही है, ठंड आवाज आ में रही क्या है। होता है। हाँ जी ठीक है। ठंड के अंदर पित्त प्रधान होता है, पित्त पित्त बढ़ा हुआ होता है। पित्त मतलब अग्नि, अग्नि आपकी अग्नि। बढ़ी हुई होगी तो आप खूब तला भुना खूब खाते हैं, आप देखते हैं सर्दियों में। हाँ। भजिए कचौरी पकौड़ी खीर पूड़ी पता पराठे। नहीं क्या, पराठे, है ना, बनता ही रहता है आलू घर के, में कुछ ना कुछ। मेथी के, मटर के। ये देखिए आप, इस बार मैं आ जाऊंगा सर्दी में तुम्हारे यहाँ, ठीक है। जी सर। चलो कब काल लिखो, फरवरी मार्च अप्रैल मई। कब काल फरवरी मार्च अप्रैल मई। हाँ जी सर, नेक्स्ट। तो इसमें क्या। बात काल है बात काल हम है जून जुलाई अगस्त सितंबर। बात का। जून। जी सर। हो गया, ये हो गया तुम्हारे पूरे 12 महीने हो गए। अब इसके वो लिख लो, कौन सा, कौन से दोष में कौन सा जो है वो फायदा करता है, रस, लिख लो। पहले छह छह रस लिख लो पहले। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ठीक है। उसके और बाद यहाँ से बात कॉलम कफ। बना लो, बात पित्त कफ का। क्या सर, 6 लिख लें। सर हाँ रस के नाम देखो, बता दीजिए। मधुर मधुर, पहला लिखो, मधुर। अम्ल, लवण, तीखा, कड़वा, कसैला, है ना। तो मधुर, मधुर जो है बात में बात को शांत करता है। ऊपर लिखो बात पित्त, ऐसे 3 कॉलम बनाओ, उसमें लिखते जाओ ताकि आपको रहे। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए, कॉलम लिखने में हमें टाइम लगेगा ना। सर अब थोड़ी पढ़ाई की आदत छूट गई है ना। वो लिखा नहीं जाता, वो आदत नहीं है वैसे भी। ये आपके रेफरेंस के लिए, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं मत सर, ये लिखो, बहुत कोई। जरूरी, यही तो मेन चीज चाहिए। हाँ, तो लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो किताब खरीदना हो तो किताब खरीद लो, सब किताब में मिल जाएगा। सर लिखने लिखने से ना याद हो जाता है, लिखते लिखते। नीरज नीरज सर नाराज होते हैं लिखवाने में, बोलते हैं लिखने से टाइम वेस्ट होता है। नहीं नहीं, नीरज सर क्यों नाराज होंगे।
या सर उनको नाराज नाराज होना नहीं आता सर। हाँ अरे लिखवाओ बिल्कुल मत सही अभी। सुषमा जी। सुषमा जी ने बिल्कुल सही कहा, उनको नाराज होना आता ही नहीं है। इनको नीरज जी को आता है ना, नीरज जी देखो अभी। को नहीं, मैंने तो चलो कभी नहीं देखा। देखो, बात पित्त कफ पे देखो। मधुर जो है बात को शांत करता है, पित्त को शांत करता है और कफ को बढ़ाता है। जल्दी जल्दी देखो। मधुर क्या करता है? वात किसको, वात और पित्त को शांत करता है। मधुर बात को शांत करेगा, पित्त को शांत करेगा, कफ को बढ़ा देगा। वृद्धि कर देगा, वृद्धि बढ़ा दे। ठीक है सर, हो गया। अम्ल जो है पित्त को शांत करे, बात को शांत करेगा, पित्त को बढ़ाएगा और कफ को बढ़ाएगा। हम्म। लिख लिया? जी सर, मतलब लिख लिया। अगर गैस हो रही है तो आप नींबू का पानी पी लो। किसको हो रही है गैस? अरे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने अम्ल में लिखा है ना, वात कम करता है। बताएंगे, सब बताएंगे आप। अम्ल हो गया। उसके बाद में लवण हम्म। बात को शांत करेगा, पित्त को बढ़ाएगा और कफ को बढ़ाएगा। सर कटु और तिक्त में क्या फर्क है? कटु भी कड़वा है, तिक्त भी कड़वा है। नहीं, कटु, तिक्त कड़वा नहीं था, कटु जो तिक्त है वो तीखा तीखा होता है। है। तिक्त है मतलब तीखा। कटु तिक्त मतलब तीखा। तीखा, तीखा मतलब मिर्च। नहीं सर, उल्टा बोल रहे हो आप। कटु को आपने तीखा बोला था, कट्टू नहीं, में आपने अदरक और लाल मिर्च बोला था। आप देखो एक बारी। कड़वा। भाई वो कट आप समझ लो आपके हिसाब से। अरे है ना? सर, ऐसा कट्टू हाँ में वो आप आपने समझ लो। अदरक और लाल मिर्च बोला था। कट्टू में यही बोला था, कट्टू कड़वा, अदरक लाल मिर्च, सही कह रहे हो। अरे तिक्त मैंने बोला था ना, तिक्त मैंने बोला ना। तित तित में आपने करेला और नीम लिखा है, हाँ, तित। तिक्त कड़वा करेला, कटु मैंने लाल मिर्च बोला। हाँ। तो वो तीखा कटु हुआ ना, तीखा। हाँ, कट्टू माने तीखा, तित माने कड़वा। हाँ, कटु का क्या क्या होएगा सर? शांत कटु किसको कटु कटु बात बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा और कफ को शांत करेगा। कटु वात और पित्त को क्या वात करेगा? बढ़ाएगा। आएगा। वात पित्त को बढ़ाएगा और कफ को शांत करेगा। तिक्त देखो, तिक्त बढ़ाता है, कफ पित्त को बढ़ाएगा, तिक्त और पित्त और कफ को शांत करेगा। क्या सर, फिर से बोलो। शांत करेगा पित्त को और कफ को शांत करेगा और कटु बात को बढ़ाएगा। वात पित्त बढ़ाएगा और कफ शांत करेगा, ठीक है। हम्म। फिर आप फिर से बोलो। कट्टू और का तो आपने बता दिया था कि कटु वात हो और गया। पित्त को बढ़ाएगा और कफ को शांत करेगा। अब आप तित का बता रहे थे। तिक्त का बात बढ़ाता है वात और बढ़ाता है। पित्त और कफ को शांत करता है। ठीक। सर कटु पित्त को भी शांत करता है। नहीं, नहीं बढ़ाता है। बढ़ाता है, कट्टू। अभी बात बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है और कफ को शांत करता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसके बाद क्या है? तित। अब कषाय, कषाय देखो, कषाय बात बढ़ाएगा, पित्त को और कफ को शांत करेगा। तो सर तित और कसाय तो सेम हो गए। उसमें वो लिख लेना कौन सी मिर्ची मिर्ची जो है वो लिख लेना साइड में इसके, तो आपको ध्यान में रहेगा। हम्म। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन आप कर पाओगे। कट्टू और तित कंफ्यूजिंग है एक्चुअली। सर एक बार बता दीजिए कषाय का। कषाय का है, बात को बढ़ाएगा, पित्त और कफ को शांत करेगा। ठीक है, हो गया। अभी तो ठीक सर है। आपने कफ को शांत बोला था कसाय हाँ में। दोनों में सेम है। तित तित कल और कसाय सेम है। तित और कसाय दोनों सेम। एक बार इसे रिपीट कर दीजिए, गड़बड़ कषाय है। जो है पित्त बात बढ़ाता है, पित्त को और कफ को शांत करता है। ठीक है। हम्म। ठीक है सर, पित्त ओके।
पित्त बढ़ाता है बात को, पित्त और उसको शांत करता है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चलो हाँ। ये हो गया तुम्हारा काम खत्म, पंचमहाभूत खत्म तुम्हारे पूरे। सर ये टेबल एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हैं? ये टेबल एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मधुर से लेके कसाय तक। चलो मधुर में, मधुर ये का है पित्त, पित्त को शांत करेगा, वो बात को शांत करेगा, पित्त को शांत करेगा, कफ को बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद में अम्ल है, बात को शांत करेगा, पित्त को बढ़ाएगा और कफ को बढ़ाएगा। ठीक 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 है। 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 लवण जो है वो बात को शांत करेगा, पित्त बढ़ाएगा और कफ बढ़ाएगा। ठीक ठीक है। है। कटु, कटु जो है बात बढ़ाता है और पित्त को बढ़ाता है और कफ को शांत करता है। ठीक है। ठीक है। तिक्त जो है, तिक्त बात को बढ़ाता है, पित्त को और कफ को शांत करता है। ठीक है। कसाय बात बढ़ाता है, पित्त को और कफ को शांत आपको करता शांत सर करेगा। ठीक। एक नहीं, सर एक नहीं लिखा हुआ है, एक में कटु के बाद कौन सा था? कट्टू के बाद तित। हाँ वो पिक नहीं लिखा मैंने। तित तित तीत तीत। अच्छा तित। तीता, तीता पता समझ में नहीं आया। तीता। हाँ तीता। पर वो है तीता नहीं, तीता बोल रहे हैं लेकिन है वो कड़वा। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तीता। है। तो इन सबको शांत करने के लिए, इनको वो करने के लिए जो दिनचर्या है उसके हिसाब से, मौसम के अनुसार दिनचर्या का पालन करें। ठीक है ना, जो मौसम है जिसमें जो आ रहा है उसके हिसाब से दिनचर्या मेंटेन करें। सर ठीक है, इसका तो मतलब ये, जब सर्दियां होती हैं तो पित्त बड़ा होता है, तो पित्त को हाँ जी, शांत करने, जैसे आपने बताया ना सर्दियां अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में पित्त बड़ा होता है, हाँ तो इसका मतलब पित्त को शांत करने के लिए हमें मीठा खाना चाहिए या खाते ही है मीठा, कड़वा और कसाई खाना चाहिए। खाते हैं यानी नहीं खाते, खाते हैं कि हाँ नहीं खाते, पिनिया खाते बताओ। हैं, खाते हैं ना। पिनिया खाते ही हैं, गच्चक खाते हैं, पिनिया खाते हैं, रेवड़ी खाते हैं, मूंगफली खाते हैं। फिर और वात बढ़ा होता है, वात के लिए हमारे को मीठा, अमल, लवण, ये 3 तरह की चीजें खा सकते हैं। आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि नींबू और नमक के साथ जब हम शहद मिलाकर लेते हैं तो वो हमारे बात को कंट्रोल करता है। नींबू और नमक और शहद, हाँ जी। मतलब वो जो नमकीन और मीठी वो शिकंजवी बनाते हैं, हाँ वो बहुत फायदेमंद है इस समय। हाँ, और बात का पीरियड क्या है, जून जुलाई अगस्त, हाँ तो वो हमारा सिस्टम उसी हिसाब से हम अपनी चीजें बनाते हैं हाँ, सीजन इसमें के। हम वो भी बनाते हैं, पन्ना भी बनाते हैं, उसमें भी मीठा हो गया खट्टा हो गया साथ में, हाँ, और नमक तो डलता ही है थोड़ा नमक उसमें। तो डलता ही है। हाँ आपके किचन में मसाले जो रखे हुए हैं वो आपका, उनका विधिवत आप प्रयोग करें, वो आपका सारे रोगों में, सारे दोषों के लिए आपके पास पूरी औषधि है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मौसम भी आपको सब मालूम है, मौसम के हिसाब से भी आपका खान पान आपको मालूम है, आप लोग इतने दिनों से खाते पीते हुए आ रहे हैं, तो आपको लगभग लगभग उसके बारे में मालूम है। तो हमारे घर में क्या होना चाहिए, त्रिफला रख लो, त्रिकुटा रख लो, दालचीनी, मुलेठी, पीपली, अदरक घर में नहीं होती अपने ये? सबके घर होती है सर। टिकली तो नहीं है सर मेरे घर। सब चीजें नहीं होती, तो त्रिफला जो नहीं है नहीं है मेरे वो पास, वो ला के त्रिफला रख तो लो, पीपली बड़ा नहीं है आम पीपली मिल ला जाता के है, रख लो। कॉमन है। पर मैंने कभी है ना, यूज ही नहीं किया उसको। तो वो दही घी ये सब घर में आते ही है, हरड़ होती है, काली मिर्च घर में होती है, हल्दी होती है घर में, कलौंजी होती है, तो शहद इतनी होती है, स्पीड से बोल रहे तुलसी हैं ना पत्र कि होते हैं। क्या नहीं होता गाड़ी अपने कौन घर सी में? पकड़नी है सर आपको, आपको कौन सी गाड़ी पकड़नी है जो इतनी स्पीड से बोल रहे हैं। अब दोबारा सुन लेना, रिपीट। अरे तो मैं रिकॉर्ड लिखो, बूढ़ी लिखो हूँ, रिकॉर्ड हो आप। गया। रिकॉर्डिंग में कौन सा लिखा जाएगा, कितनी बार रोक रोक के लिखोगे। मैं से पूछ लिखना लेना, थोड़ी मैं है, बता अरे दूं। ये लिखना थोड़ी, ये तो आपके लिए सब कॉमन चीजें हैं ये। मेरे यहाँ तो पे कुछ बहुत भी, सारी चीजें इसमें नहीं होती जो आप बोल रहे हैं। चलो लिखो फिर।
देखो, त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिकुटा क्या होता है? आप लिखो फिर बता देंगे क्या होता है। त्रिफला, त्रिकुटा, दालचीनी, मुलेठी, पीपली और अदरक। मेरे पास सब कुछ है। त्रिफला, त्रिकुटा, दालचीनी, दालचीनी, मुलेठी, पीपली, पीपली, अदरक। अदरक और सौंठ। हरड़, काली मिर्च, कलौंजी, घर में गरम खड़ा गरम मसाला होता ही है ना, तो सभी मिल हाँ जी जाएगा सर। आपको। जी सर। है ना, बहुत जाय सारी पत्री चीजें मिल हैं। जाएगी, जायफल मिल जाएगा आपका, खड़ी बड़ी इलायची मिल जाएगी, छोटी इलायची मिल जाएगी, लौंग मिल जाएगी, काली जीरी मिल जाएगी आपके पास में, सफेद जीरा मिल जाएगा आपके पास में। ये सब नहीं घर में नहीं होता ही है। तेज नहीं पत्ता सर, घर में नहीं। होता ही है। तेज पत्ता, लौंग, इलायची। ये सब घर में सफेद होता ही है। सफेद जीरा तो मैंने कभी वो की देखा ही नहीं। सफेद मिर्च भी आती है, वो भी होगी घर में लोगों सफेद के। काली मिर्च भी आती है, वो व्हाइट जो, पेपर। हाँ, व्हाइट पेपर तो होते हैं। अच्छा। उसके बाद में ये आपके घर देखो, ये काम के पत्ते होते हैं। सर आपकी सर आपकी आवाज। आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही। घर में आते ही ना, कड़ी पत्ता आता है, हरा धनिया आता है, पुदीना हाँ। आता है। हम्म। हर हर घर में तुलसी पत्र मिलेगा सनातन के घर में तो। हम्म। कच्ची धानी का तेल का इस्तेमाल करिए बजाय रिफाइंड ऑयल के। जी सर। जो भी आपका पसंद है, यथासंभव हो तो ओल्ड प्रोसेस ऑयल का इस्तेमाल कीजिए खाना बनाने में। और ऐसे ऑयल का इस्तेमाल कीजिए जिनका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। सर कनोला का कैसा है, कोल्ड प्रेस्ड? मैं खाता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। टेनोला बाहर से आता है, इंडियन नहीं है वो ऑयल। तो जो मैं इंडियन केवल इंडियन खाता हूँ ऑयल है वही खाना चाहिए। मैं खाता हूँ केवल सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, और कभी कभी अलसी का तेल कोई अगर खास इस्तेमाल करना हो तो, बाकी तेल तो अलसी का तेल ये महंगा आता होगा। है। अलसी का तेल। पता नहीं, अपने को कुछ मालूम नहीं है। अपना कोई काम नहीं है खरीदने खरीदने। क्योंकि ऐसे मिलता तो नहीं है अलसी का तेल आमतौर पे तो। ये तो हम नहीं खरीदते, हमारे खरीदने वाली वो हमारे अपने आप खरीदती रहती है, वो उसका पूरा वही है मैनेजर, हम नहीं है। हम्म। वो जाने उसका काम जाने। ज्ञान आपके पास है, तो सर मैनेजर कोई आप तो और है? सर हम तो आपसे ज्ञान ले रहे हैं ना। आप हम तो आपसे नहीं तो पूछेंगे ना। वही तो मैंने बता दिया ना, कि मतलब ये हो गया, आपका रेट मुझे नहीं मालूम, रेट रेट खरीदने वाली जाने, मैंने तो बोल दिया ठीक है, ठीक है, अलसी का तेल ला कर रखना घर में, तेल आ गया ठीक है, अलसी का घर में। ठीक है, ठीक है। मेरा काम तो बोलना होता है, मेरा काम करना नहीं होता। मैं तो बोल के अलग हट जाता हूँ। हो गया। जी सर। ये आपका पंचमहाभूत आपका पूरा हो गया। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, और नहीं तो ये क्लास आपकी संपन्न हुई। सर ये जो इतने सारे मसाले आपने बताए हैं उनका यूज भी बता दो ना, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है। क्या चीज? इतने सारे मसालों के जो नाम बताए आपने, किसको कहाँ पे कैसे यूज करना है वो भी तो थोड़ा सा आइडिया दे दो। इतने साल हो गए आपको किचन में काम करते हुए, मैंने सब तो बोलते इसमें हैं। से बहुत सारी चीजें तो मैं कभी लाई नहीं। त्रिफला त्रिकुटा ये कभी नहीं आई मेरे। त्रिफला एक्चुअली वैसे ना, ये आमतौर पे वैद्य लोग बताते हैं। त्रिफला तो ये आप डेली यूज पीने इसको पी सकते हो। ये पर डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। ये त्रिकुटा इसमें तो 3 चीज हमेशा होती है, आपके हेयर घर में वेयर रहता आंवला। है। त्रिकुटा क्या चीज होती है मुझे तो पता ही, मैं नाम ही आज त्रिकुट सुना है। त्रिकुटा है सौंठ,
काली मिर्च और पीपल, छोटी पीपल। पीपली पीपली भी नहीं पता मुझे। हाँ, वो तो पता है मुझे। नहीं, पीपली गरम मसाले में आपके डलती है। अच्छा। मतलब त्रिकुटा, सौंठ, काली मिर्च और पीपली कृष्णा है। जी, ये पूरा बताने बैठूंगा ना तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, इतना है। क्योंकि एक मेरे एक हस्बैंड आइटम। भी कभी नहीं लेके आई। ये जो पीपल होती है ना, ये काली मिर्च, इसको इसको बड़ी काली मिर्च भी बोलते हैं। काली मिर्च जैसी होती है, लंबी। इसको उसमें डिजाइन होता बना हुआ, और काली काली हाँ, मिर्च मिर्च इसको अलग भी इसको होती होती बड़ी है, काली मिर्च पीपली कहते अलग हैं। होती है, पीपला मूल अलग होती है, कमरकस अलग होती है। है। कम- पीपली अलग होती है, पीपला मूल अलग होती है, कमरकस अलग होती है। और तीनों ये सब देखने में एक अलग जैसी अलग होती चीजें है। हैं। ठीक है ना। बाप रे। हाँ। मुझे तो नाम भी नहीं समझ आ रहे कि ये चीजों के। हाँ, एक कितनी छोटी होती है, एक उससे बड़ी होती है। भाई वही तो बात है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। इसीलिए गरम मसाले में अभी तो छोटी पीपल डलती है। है। मेरे पास गरम जो है वो मसाले में छोटी। ऑलमोस्ट इतनी इतनी बड़ी है। एक छोटी हाँ जी, पीपल हाँ और जी। एक बड़ी होती है। इतनी बड़ी है जो मेरे पास है, पीपली। हाँ, वो गरम मसाले में डलती है। आपके किचन में जितने मसाले हैं सारे के सारे औषधि हैं। एक जावित्री होती है, वो फ्लावर हाँ, जैसे होती है, हाँ, जावित्री। बिक्री जावित्री पता है। पता है, पिंक उसकी कलर खुशबू की। बहुत अच्छी सारे आती है। मसाले हैं। सारे मसाले आपकी आयुर्वेद की औषधियां हैं। चाहे पत्थर फूल ले लो, चाहे चक्र फूल ले लो, है ना, चाहे काली जीरी ले लो, मेथी ले लो आपकी। इन सब के कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में एक औषधि का काम करते हैं। हाँ, हम यूजुअली अलग अलग सब्जियों में अलग अलग चीजें भी डालते ही हैं, हाँ, बिल्कुल। जो हमने अपने मम्मी से सीखी हैं चीजें। हम्म। आलू उन्होंने की अपनी सब्जी मम्मी से बनाने में सीखी होगी। अब आलू की सब्जी बनाने में क्या डालना चाहिए? मेथी, सौंफ, जीरा। जीरा, कलौंजी, क्या डालना चाहिए? सौंफ, सौंफ। आलू के लिए सौंफ बहुत मेथी, बढ़िया है। मेथी मेथी सब में होनी चाहिए। मेथी भी फायदा करते हैं। मैं तो हींग और जीरा डालती हूँ। जीरे का तड़का तो लगता ही है अगर सूखे आलू बना रहे हो तो। हींग और जीरा। आलू ऐसी सब्जी है, इसको जिस हिसाब से बनाओगे उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। हाँ। अगर आप मेथी से छौंकते हैं तो आलू का स्वाद अलग। अलग आता है। अगर राई से छौंकते हैं तो स्वाद अलग। हम्म, जीरे से छौंकते हैं तो स्वाद अलग। हम्म, इन राई और लोगों के सरसों में छौंक अलग। हम्म। क्या बोला, राई सरसों होता है उसका स्वाद अलग। अलग आता है। तो इनके स्वाद जो है ना, आलू सब्जी ऐसी है हर एक के साथ अलग। और उसके बाद में अगर आपने कसूरी मेथी डाल दी तो और टेस्ट अलग। हाँ। मेरे को तो बहुत पसंद है कसूरी मेथी। जीरा कसूरी अब मेथी डालो उसमें, अब आलू के अंदर दही डाल दिया तो टेस्ट अलग हो गया। अलग हो जाता है। बिल्कुल। सर, आप तो आलू में भूख लगा रहे हो। आलू में टमाटर डाल दिया तो अलग हो गया। आलू दही की आलू दही वैरायटी वाले मटर आलू बड़ी। डाल बहुत दिया, अच्छे आलू बनते हैं। दही अलग हो गया, आलू मठा अलग हो गया। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें एक चीज का अलग अलग तरह से इस्तेमाल करो, उसके टेस्ट में विभिन्नता आती है। हम्म। ये तो सूखे आलू की सब्जी है। अगर तरी वाली आलू की सब्जी बनानी है तो और वैरायटियां हैं बहुत और ज्यादा। हम तो ये सादी सी सब बनाते हैं तरी आलू। आलू की सब्जी में सौंफ नहीं, सौंफ का सही अगर आनंद लेना है तो बैंगन में। हाँ, मेथी बैंगन और में, सौंफ। करेले में। करेले में अच्छी करेले में। लगती है सौंफ। ठीक भिंडी है। इसका जो भिंडी मसाला में है भी ना, नहीं, भिंडी में नहीं, भिंडी में नहीं। भिंडी में नहीं चलता। भिंडी में नहीं भिंडी आएगा में टेस्ट। अजवाइन। धनिया डालते हैं भिंडी में वैसे ज्यादातर। सौंफ तो करेले में सौंफ अच्छा ना लगना उसमें भी चाहिए। अच्छी लगती है, तोरी में भी अच्छी लगती है। उन सबके पीछे भिंडी करेले में, भिंडी करेले का में और भिंडी उसका। है, बैंगन में सरसों है, करेले में सरसों है, तो उसके पीछे है कि उसकी तासीर गर्म है और जो सौंफ है उसकी तासीर ठंडी है। भिंडी है। ये उसको बराबर करती है और बराबर। वो अपने आप बॉडी में फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है हमें उसका। हम्म, सुनीता जी, आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं। क्या पांचों के कपड़े एक जैसे हैं?
नहीं। चलिए, गलत बात है, सबके कपड़े एक जैसे होना चाहिए। खाना क्यों? पेट ठीक से है जी, खिलाते हो आप इसलिए। आपके यहाँ कितने लोग हैं? मेरे यहाँ कितने? 4 लोग हैं। सबके कपड़े एक ऐसे तो जैसे? 5 है। नहीं। सबका खाना एक जैसा? नहीं, सबका अलग अलग। अच्छा। कोई 8 बजे खाता है, कोई 9 बजे खाता है, कोई 7 बजे खाता हम्म। है। पर खाना तो एक ही बनता है ना? नहीं नहीं, दो अलग तीन अलग बनते तो हैं नहीं? हमारे यहाँ सबका अलग अलग बनता है। अच्छा, अब अलग अलग मेरा बेटा बनता को है। मैराथन्स करता है, वो उसको अपना अलग होता है, अपने हिसाब से हम्म। डाइट होती है उसकी। हम्म। उसकी और मेरी पर मिलती जुलती है। हम्म। और बस सब अपने हिसाब से खाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही कि सबका नेचर अलग अलग है, सबके कपड़े अलग अलग हैं, सबकी हेल्थ हाइट अलग अलग है, और और सबको एक खाना एक जैसी जैसा रोटी, है। एक सबकी जैसी रोटी एक रोटी। जैसी बन रही है। हम्म। एक ही दाल सब्जी बन गई तो सब खा रहे हैं। क्या है ये? क्या वही सही हम है सब भोजन? सर कितनी सारी चीजें बनाएंगे।